450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1052 रुपए ज्यादा होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनको गिनती नहीं आती है क्या? महंगाई के अलावा और बेरोजगारी के अलावा, भुखमरी के अलावा इस सरकार ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया। स्मृति ईरानी अपनी सहेली का घर उजाड़ सकती है, तो क्या हम महिलाओं के साथ में क्या वो आबाद कर देगी? जब से बेचू जनता पार्टी आई है तब से हर चीज महंगी हो गई है। यूपी सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, ये निठल्ला बनाना चाहते हैं पूरे देश को। भाजपा सरकार को यही कहेंगे कि आप बाज आ जाइए, क्योंकि आने वाला वक्त आपका नहीं हमारा होगा। जनता का विकास यदि कोई कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जब तक मोदी सरकार रहेगी देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। थारी बजाओ और कोरोना को लाओ। युवा क्या चाहता है? नौकरी चाहता है, मुफ्त में अनाज नहीं चाहता। इनका क्या है, सबका साथ जनता का सर्वनाश है। बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का आज प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। लगातार देश में गैस हो, पेट्रोल हो या फिर खाने वाला तेल, लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। उसी को लेकर जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं आज बात करने के लिए, कुछ महिलाएं बात करने के लिए, जिनके किचन पे कहीं ना कहीं इस महंगाई का मार पड़ता दिखता है। मैम, आज आप लोग सड़क पे उतरी है महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे पूरे मामले पे? देखिए, अगर महंगाई नहीं होती तो हम लोग शायद सड़क पे नहीं उतर पाते। आप देखिए, पेट्रोल का दिन ब दिन 1-1 रुपये अपडेट होता है। मोदी को लगता है कि शायद अब मैं देश पे ऐसे अत्याचार करूँगा कि इससे मेरी सल्तनत कायम रहेगी। सल्तनत तो किसी की कायम नहीं रही है। कहीं कहीं उनके राजा बादशाहों को तो अपना तख्त छोड़ना पड़ता है। कहने का ये मतलब है कि पेट्रोल का रेट देखिए आप, रसोई गैस देखिए आप, तो अक्सर बेहतर महिला तो इसमें शिकार है। तो अभी देखिए कितनी लाचारी, बेबसी है। आप बिल्कुल सुनसान सा है, यहाँ महिलाएं धूप में खड़ी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि भाजपा के ट्रेंड से कांग्रेस पार्टी हारती नहीं है, और कांग्रेस पार्टी तब भी कांग्रेस पार्टी है और अब भी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी रहेगी। लेकिन भाजपा ऐसे अत्याचार करे देश के बेरोजगार लोगों पे, महिलाओं पे, ये सब संभव नहीं है। ये हिंदुस्तान है। आरएसएस को समझना चाहिए, मोदी को समझना चाहिए कि भाजपा के बगैर भी लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हैं। थैंक यू। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम जनता इससे कितनी परेशान है? हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। क्या कहेंगी आप, महंगाई बढ़ रही है? हाँ, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत परेशान है गरीब आदमी तो। मैम, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल हो, गैस हो या खाने वाला सरसों का तेल, क्या कहेंगी पूरे मामले में? देखिए, जब से बेचू जनता पार्टी आई है तब से हर चीज महंगी हो गई है। चाहे तरकारियां हो, दवाइयां हो, राशन हो, गैस हो, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज महंगी हो गई है। और इस महंगाई ने जो है आम महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। हम भाजपा सरकार को यही कहेंगे कि आप बाज आ जाइए, क्योंकि आने वाला वक्त आपका नहीं हमारा होगा। क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। और ये कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका, लेकिन इनका क्या है, सबका साथ जनता का सर्वनाश है। जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन चुनाव के दौरान पेट्रोल की कीमतों में रुकावट आ गई थी, लेकिन चुनाव के बाद लगातार उछाल आ रही है। यही जनता को देखना चाहिए कि ये छल कपट वाली जो सरकार है ये कैसी सरकार है। जब चुनाव आते हैं तब ये जनता के हित में होती है, चुनाव खत्म होते ही जनता के विरुद्ध होती है, महंगाई बढ़ जाती है। आम महिलाओं को इससे कितनी परेशानियों का सामना करा, किचन पे कितना मार पड़ता है? देखिए, आम महिला जो है वो पूरे महीने का बजट लेके चलती है, और जब ऐसी चीजें होती है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ जाती है, उनका पूरा बजट जो है, मंथली बजट डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा किस तरह से महिलाएं परेशान हैं, उनके बजट पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। महंगाई तो ताबड़तोड़ बढ़ा रही है। जब से भाजपा सरकार की वाला चुनाव मध्य प्रदेश का खत्म हुआ है, जो सारी यूपी का तो तब से महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। डीजल पेट्रोल रोज 1 रुपये बढ़ रहे हैं, और इसके साथ गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये मिल रहा है। 400 से 1000 सीधे कांग्रेस जमाने में अगर 400 सिलेंडर था तो यही स्मृति ईरानी सिर में रख के सिलेंडर घूमती थी। कितनी महंगाई है। डीजल पेट्रोल के लिए तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि किसानों के क्या दुर्गत करके रखे हैं। युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, और यहाँ तो यही है। आप वो देख लीजिए, आप
रसोई के राशन का सामान देखिए, सरसों का तेल 200 रुपए कभी न सुने होंगे, तो हो गया मीठा तेल 200 रुपए। मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, महंगाई के अलावा और बेरोजगारी के अलावा, भुखमरी के अलावा इस सरकार ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया। जब मनमोहन जी की सरकार थी तब स्मृति ईरानी चूड़ियां भेंट करती थी और बहुत कुछ वो भेंट करती थी महंगाई को लेकर। वो उसके सब चोच लेते, आज वो आगे बढ़ नहीं रही है, बोल नहीं रही है, आज उसको दिख नहीं रहा है, अंधी हो गई है वो कि ये क्या हो रहा है। पहले उसने शुरुआत की थी, अब हम पे उसने वो डाल दिया और वो देख नहीं रही है कि कांग्रेस में जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो पहले उठा चुकी है इसको। हाँ, जो अपनी सहेली का घर उजाड़ सकती है, जो अपनी सहेली का घर उजाड़ क्या कह रही हैं? जो स्मृति ईरानी अपनी सहेली का घर उजाड़ सकती है, तो क्या हम महिलाओं के साथ में क्या वो आबाद कर देगी? वो तो चूड़ी भेंट करने वाली सिलेंडर पे लेके बैठती थी, आज कहाँ खो गई है? उसके लिए इनाम निकालना पड़ेगा। लोहा 80 रुपए और सिलेंडर ये बताइए, लोहा 80 रुपए कभी सुना न होगा। 1.5 लाख रुपए घर बनवाने के लिए दे के और लोहा 80 रुपए कर दिए, सीमेंट 400 रुपए कर दिए। ये कहाँ के न्याय है? ये कहाँ की सरकार है? मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, इस मोदी निकम्मी और उसकी बीवी संघर्ष कर रही है, जैसे ही देश की महिलाएं संघर्ष कर रही है, उसको दिख नहीं रहा है, अंधा हो चुका है, बाबड़ा हो चुका है, वो तो फूट गई, उसकी आंखें फूट गई हैं। और ऐसी अंधी सरकार को हम हटाना चाहते हैं, जो झूठ का पुल बनाती है उस पुल को तोड़ना चाहते हैं। हर महिला को घर से लाएंगे, बाहर निकालेंगे और समझाना चाहते हैं कि हाँ, गरीबी बहुत ऊंचा पहुंच चुकी है और गरीबी को हम हटाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बहुत अंधी हो चुकी है और मोदी को हटाना है, देश बचाना है। अभी रीवा में एक बाबा जो भाजपाइयों का था, सारे भाजपा नेता उसके नतमस्तक थे, वही बलात्कार किया है और भाग गया था, पकड़ा गया है। लड़की को नाजायज मतलब तरीके से बुला करके, इतने गंदे तरीके से काम करके और भाग गया और सब भाजपा वाले संरक्षण ले रहे थे। ये भला हो। देख सकते हैं आप, महंगाई की मार बहुत ज्यादा है और लगातार महिलाएं यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो क्या कहेंगे आप? एक ही बात तो कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए बचाने का कोई चांसेस नहीं है। आज क्या किसान लोगों को लूट रहे, गरीब को लूट रहे, मोदी सरकार सबको लूट रहे। महिलाओं का तो बहुत बुरी हाल है कि आम आदमी तो घर चला ही नहीं सकता, जिंदा मार जाने की सरकार है ये मोदी सरकार। जब चुनाव चल रही थे मैम, तो पेट्रोल के प्राइस के दाम रोक दिए गए थे। चुनाव के बाद लगातार दिन पर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये तो चुनाव का एक क्वेश्चन है ना कि तब नहीं बढ़ाया, अगर बढ़ाने से वोट नहीं मिलता होगा इसीलिए तब नहीं बढ़ाया। जब चुनाव हो गया और उन लोगों ने आ गया सरकार पे तो अभी बढ़ा दिया, सब पेट्रोल डीजल गैस सबका भाव बढ़ा दिया। कांग्रेस ने महंगाई मुक्त अभियान चलाया है, क्या कहेंगी आप? कांग्रेस कितनी इसमें संघर्ष कर रही है? महंगाई लगातार आम जनता को परेशान कर रही है। देखिए, कांग्रेस का जब शासनकाल था 2014 में, देश में 14 तक देश की स्थिति बहुत ही स्थिर रही, लेकिन अब मोदी जी की मंशा है कि इस महंगाई के कोड़ से देश की जनता को मारने का ये काम कर रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने हर समय हर वक्त देश हित में अपनी आवाज उठाई है। महंगाई के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, या तो बढ़ती महंगाई कम करे या महिला कांग्रेस मोदी जी से इस्तीफे की मांग करे। इतनी बढ़ रही है, किचन में तो मार पड़ रहा है, आपके भी तो किचन में मार पड़ रहा है, मेरे किचन में मार पड़ रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई तो दिलाया है बट रोजगार दिया है। मैं 40,000 लोगों को, महिलाओं को, कौन सी महिलाएं हैं वो जो 40,000 लोग काम कर रहे हैं, जरा लाकर बताइए आप। मीडिया वाले कहते हैं मोदी ने ये किया, मोदी ने कुछ नहीं किया। थाली बजाने और ताली बजाने के अलावा और दिए जलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। और आने वाले दिनों में ऐसा ही रहा तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और जन आंदोलन करेंगे। आज पूरे ऑल इंडिया से आए हैं, पूरे राज्यों से महिलाएं आए हैं, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में, और हमारी आदरणीय हमारी नेशनल नीता डिसूजा के नेतृत्व में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। जन आंदोलन करेंगे। यदि मोदी जी ने अभी भी तानाशाही सुनने की आवाज हमारे तक नहीं पहुंचाई। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही थी कि जनता हमारे साथ है, इसलिए हम 4 राज्यों में चुनाव जीत गए। अरे भाई साहब, आपको भी पता है जनता कैसे आपके राज्य में है। ईवीएम के माध्यम से जिन्हें, वो तो जनता तो होती ही नहीं है, बीजेपी को वोट देती नहीं है, तो कैसे जनता आ जाएगी? आप ईवीएम का चेक करवाइए, ईवीएम मशीन के माध्यम से वो जीत रही है, वरना मोदी को कौन एक्सेप्ट करेगा? मुझे बताइए, मोदी को कोई नहीं चाहता। इतनी गंगा में लाश बह गई है, इतने कोरोना काल में ऐसे आया था कि हमारे पर विपदा आई थी, इतनी आपत्ति आई थी। आज हर एक घर से एक बड़ा सदस्य खत्म हुआ है।
तो ये मुझे बताइए, मोदी को कोई नहीं चाहता, ईवीएम मशीन चाहती है मोदी को, सिर्फ चाहती है तो सिर्फ ईवीएम मशीन चाहती है। आप क्या चाहती है मोदी जी से? मोदी जी से मैं यही चाहती हूँ, घर घर में आज रोजगार चाहिए, महिलाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, यही चाहती हूँ। महंगाई कम करो मोदी जी, आप ऐसे नहीं चलेगा। अगर ज्यादा और नहीं सुने तो जन आंदोलन का हम लोग कंटिन्यू लगातार ये करेंगे। देश बचाओ, जनता की जान बचाओ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आम आदमी कांग्रेस पार्टी ने आम लोगों का साथ दिया, जनता का साथ, जनता का विकास यदि कोई कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मेरा कहना है कि मोदी जी जितने भी वादा किए उसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं गद्दी पाऊंगी तो मैं सारे काम करूंगी, पर उसका महंगाई जितनी कम थी, पहले गैस सिलेंडर हम लोग को 450 रुपया दाम था, 460 रुपया था। उस समय बोलते थे बहुत महंगाई हो गई है और रोड में सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। अभी 1050 रुपया हो गया है। हम लोग गरीब आदमी कैसे किचन में क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, ऐसी स्थिति ले आए हैं। तो ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए जो अंधा हो, बहरा हो, सोचने की सहन शक्ति उनमें नहीं है, तो गद्दी को छोड़े। हम लोग महिला कांग्रेस यही चीज बोलेंगे, अगर आपके बस की बात नहीं है, आप कम नहीं कर सकते महंगाई को। सबसे पहला चीज है कि आप महंगाई बढ़ाएं, दूसरी चीज है कि बेरोजगारी बढ़ा दी है। आप रोजगार भी जो आदमी कर रहा है उसका रोजगार भी छीन लिए और प्लस आप उसमें महंगाई भी बढ़ा दी है। एक बार तो लाए कोरोना काल कि पब्लिक मरे और थाली बजा के बोले कि थाली बजाओ कोरोना भगाओ, मगर वो उल्टा बोले कि थाली बजाओ और कोरोना को लाओ। अब क्या किए, गद्दी में बैठने के बाद फिर से वो सत्ता मारने के बाद और महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग सब जनता को जान मारने की, हम लोग को अपने आप में हत्या करने की काम वो लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, भूखे सो जाएंगे, यही तो कहानी है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ मोदी जी से, वो अपना तुरंत डिसीजन ले, ना तो फिर गद्दी छोड़े। महिला कांग्रेस का हम लोग का यही कहना है। थैंक यू सर। कब तक बढ़ेगी महंगाई की मार और कब तक रहेगी मोदी सरकार? जब तक मोदी सरकार रहेगी देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, आम जन परेशान होता रहेगा। आपने देखा होगा इनके शासन काल में, चाहे युवा वर्ग है, नौकरी मांगो तो डंडे मिलते हैं, किसान अपने लिए एमएसपी मांगता है तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करती है, उनके साथ बलात्कार होता है। पंचायती राज संस्थाओं में, यूपी में आपने देखा होगा, महिलाएं जीत कर आई, संघर्ष करके आई। एक तरफ तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां पढ़ लिख कर आगे आके पंचायती राज संस्थाओं में आई, आपने देखा उनको दबाव बनाकर उनका चीरहरण तक किया गया। और किसानों को देख लो, बेरोजगार देख लो, आप कितने सारे घूम रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, क्या इन्होंने दी? 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, अभी तक बड़े बड़े वादे कर रहे थे, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ वैसे लगातार पेट्रोल डीजल हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तेल के दाम ज्यादा थे, लेकिन फिर भी तेल के दाम यहाँ पर बढ़ने नहीं दिए। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेंट करके महंगाई। हाँ, हम पूछना चाहेंगे स्मृति ईरानी जी से, यूपीए की सरकार में सिलेंडर जो था, गैस सिलेंडर, वो 450 रुपए का आता था। 450 रुपए ज्यादा होते हैं कि 1052 रुपए ज्यादा होते हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनको गिनती नहीं आती है क्या? अब क्यों नहीं वो सिलेंडर लेकर सिर पर सड़कों पे आती है? 450 पे तो वो सिलेंडर लेके सड़कों पे आ गई थी, 1052 रुपए हो गया है, अब वो सड़कों पे नहीं आती, तो उनको गिनती नहीं आती क्या? लेकिन जनता भैया 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो जनता बीजेपी को ही वोट क्यों दे रही है? सरकार बीजेपी की क्यों बन रही है? मेरी बात सुनिए, ये जो सरकार है ये लोक लुभावन नारे देती है, ठीक है, और उसके जाल में भोली वाली जनता जो है वो फंस जाती है। हर बार ये कहते हैं कि एक बार अभी रिपीट किया है तो सिस्टम ठीक कर लेंगे, दूसरी बार हमारे को जिताएंगे तो हम लोग पिछला जो है उसको ठीक कर देंगे। तो जनता इसी बुलावे में आके, इसी बहकावे में आके जनता सोचती है कि हाँ कुछ होगा, लेकिन अब जनता इनसे बहुत तंग हो चुकी है। अब जनता को पता लग गया है, अब जनता पछता रही है कि ऐसी जन विरोधी सरकार। आपने देखा इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, महिलाओं से उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, किसानों का लखीमपुर खीरी हो गया। अरे हाथी है क्या? वहाँ के लोगों ने, इनका जो प्रोपेगेंडा है, इन्होंने सारे मीडिया को पकड़ के रखा है। बहुत कम जो सोशल मीडिया में ही ये बातें उठती हैं, लेकिन आम जो समाचार पत्र हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सब इनके पक्ष की बात करते हैं क्योंकि पैसा बोलता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बीजेपी के पक्ष में बात करती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
आप बताइए, आप भी युवा हैं, इस देश में युवा सबसे ज्यादा हैं। युवाओं को क्या चाहिए? आज यूपी सरकार कहती 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। ये निठल्ला बनाना चाहते हैं पूरे देश को। युवा क्या चाहता? नौकरी चाहता, मुफ्त में अनाज नहीं चाहता। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दो ना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर कोरोना काल में ये मनरेगा नहीं होता, आधे से ज्यादा जनता वैसे ही मर जाती। और उन्होंने संसद में कहा था प्रधानमंत्री ने कि मनरेगा जो है कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, जीता जाता। और मैं इसको जोर शोर से बोलता रहूंगा, लेकिन उनकी बात गलत साबित हुई। जब लोगों को राशन पहुंचा रहे, किसके थ्रू पहुंचा रहे हैं? मनरेगा, उसी का सहारा लेना पड़ा ना। तो ये सरकार ऐसी है जिनको ये करेंगे। यूपीए सरकार में जो स्कीम आई थी, जिसकी मोदी जी पहले विरोध कर रहे थे, वापस वो अप्लाई कर रहे हैं, उसी के थ्रू काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, स्वच्छ भारत अभियान हमारी जब यूपीए की सरकार थी, निर्मल भारत अभियान चलाया था। आपको पता होगा, निर्मल भारत अभियान, उसका नाम बदल के स्वच्छ भारत अभियान रख दिया। आधार का इन्होंने विरोध किया था, आज आधार का ये सबसे ज्यादा वो करते हैं। पेटीएम, संचार क्रांति किसने लाई थी? किसने लाई संचार क्रांति? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। तब इन्होंने कहा था कि पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते पेटीएम करो। अगर कांग्रेस के नेताओं की दूरदर्शिता थी कांग्रेस के नेताओं की, उन्होंने सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाया, सामाजिक सरोकार के लोगों के मुद्दों को उठाया। सोशल वेलफेयर की स्कीम है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शुरुआत की थी। देखा महिलाएं कितनी परेशान है महंगाई से। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो महंगाई की मार कब तक पड़ेगी, इसको लेकर मोदी जी की इस्तीफे की मांग कर रही है। ये महिलाएं, महंगाई की मार जनता कब तक झेलेगी? मोदी सरकार को इस पे कहीं न कहीं एक कदम उठाना चाहिए और महंगाई को कम करने की कवायद शुरू करनी चाहिए। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।